नमस्कार। आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सोचने की बात है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है। सबसे पहले तुम इन शब्दों को जानने की कोशिश करें। इंडेमनिटी क्या होती है और गारंटी क्या होती है। इंडेमनिटी होती है किसी को किसी नुकसान से इंडेमनीफाई यानी कि सुरक्षित करना। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैं आपको आपके नुकसान पर आपको इतने रुपए दे दूंगा, आपकी भरपाई हो जाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, तो आपके मन में सुरक्षा का भाव जगता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है, जैसे अब शब्दों में कहें कि मेरी गारंटी है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो गारंटी का अर्थ भी सुरक्षित रखना ही है और इंडेमनिटी का अर्थ भी सुरक्षित रखना है। तो गारंटी और इंडेमनिटी में कोई फर्क भी होगा। आइए देखते हैं कि क्या फ़र्क है। सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट आप समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नियमों के तहत कोई लीगल एग्रीमेंट किया जाता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है। कहता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी नुकसान से बचाने के लिए वादा करती है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जैसे कि एग्जाम्पल है कि ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बी। ए बी को इंडेमनीफाई का कॉन्ट्रैक्ट लेता है अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी मे टेक अगेंस्ट बी in respect of certain sum of rupees 200. दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ए बी को कहता है अगर सी तेरे खिलाफ 200 रुपये का मुकदमा लेकर आता है, 200 रुपये संबंधित मुकदमा लेकर आता है, तो मैं वो 200 रुपये का इंडेमनीफाई तेरे को दूंगा। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी उस पैसे से मैं तुझको सुरक्षित रख दूंगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो सी है वो ए को जानता हो या ए सी को जानता हो, इस बात की कोई बाध्यता नहीं है, ये चीज़ को ध्यान में रखें। पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहता है, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है सेक्शन 126 और एक सेक्शन 124। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहती है कि तीसरे पर्सन से, ये कहती है इन केस ऑफ डिफॉल्ट इट में बी इधर ओवरऑल या रिटर्न। जैसे ए बी से कहता है कि भाई तुम सी को पैसे दे दो, अगर सी पैसे देने में अनेबल हो जाता है, नहीं दे पाता है, तो मैं तुम्हें पे करूँगा। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यानी आपने देखा कि ए बी सी, सबसे पहले जो गारंटी है ना वो ए बी और सी की चेन है, और जबकि इंडेमनिटी में ए और बी की चेन है, सी नहीं होता। ये बस ये ध्यान में रखने, इस अंतर को सोच ले, बस आप जान ले। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 124 में इंडेमनिटी है, सेक्शन 126 में गारंटी है। अब देखें जरा थोड़ा सा, यानी अब बस आप यही याद रखें ए बी और इधर ए बी सी, बस ये ध्यान में रखें। अब इनके डिस्टिंक्शन पर विचार करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होती है, दो ही पार्टी होंगी। अभी जैसे मैंने कहा ए और बी, वन हु इज इंडेमनीफाइड एंड अदर द इंडेमनीफायर। जिसको इंडेमनीफाई किया, जिसको सुरक्षित किया जा रहा है वो, और जिसने सुरक्षित किया है वो। लेकिन गारंटी में तीन पार्टियां होंगी, प्रिंसिपल डेटर यानी जिसने पैसे लिए, क्रेडिटर यानी जिससे लिए, और श्योरिटी एक तीसरा बंदा। यानी ए बी सी, सी श्योरिटी होता है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडेमनिटी का एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनीफाइड और इंडेमनीफायर के बीच में।
जैसा कि मैंने कहा कि ए और बी यानी इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड दो ही लोग हैं, और गारंटी में तीन होंगे, तो तीन कॉन्ट्रैक्ट होंगे। वन इज बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर, जो ले रहा है पैसे और जो दे रहा है पैसे वो, और तीसरा बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर, एंड द थर्ड बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर। ए ने बी के साथ किया, ठीक है, ये ध्यान में रख लें। अभी आगे देखते हैं, इसमें तीन पक्ष होते हैं, ध्यान रखना, ये चक्र घूमता है, बस ये बात को ध्यान में रखें। आगे देखते हैं, और आगे और भी आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेचर ऑफ लाइबिलिटी क्या है? इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज प्राइमरी, देयर इज नो सेकेंडरी लाइबिलिटी। इंडेमनीफाई में इंडेमनीफायर की प्राइमरी लाइबिलिटी है, सेकेंडरी नहीं है। प्राइमरी लाइबिलिटी यानी भाई तुमको भरना ही है और उसके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्राइमरी लाइबिलिटी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी इज लाइबल ओनली सेकेंडरी इफ द डेटर डज नॉट पे। इसका मतलब ए कहता है, ए बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ए बी को पैसे दे रहा है, ये ध्यान में रखें थोड़ा सा। तो ए बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर बी ने ए को पैसे नहीं दिए, वापस नहीं किए, तब सी का रोल आता है, यानी प्राइमरी जो ड्यूटी है वो बी की है वापस लौटाने की, एक सी की नहीं है। सेकेंडरी ड्यूटी सी की होती है, जब सी मतलब श्योरिटी, जो जिसने श्योरिटी दी है, कि जिसने गारंटी दी है, श्योरिटी की ये दूसरे नंबर की ड्यूटी है। पहले नंबर की ड्यूटी तो उसी की है जिसने उधार ली है, यानी प्रिंसिपल डेटर यानी जिसने उधार लिए हैं, उसकी ड्यूटी है। श्योरिटी की ड्यूटी नहीं है, जिसने ये उसको गारंटी दिया है या ये इंश्योर किया है कि भाई मैं दूंगा, उसकी नहीं है। उसकी जब है जब प्रिंसिपल डेटर यानी कि जिसने उधार लिए हैं वो मना कर दे तब। कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य क्या है? कॉन्ट्रैक्ट यानी पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये रिम्बर्समेंट ऑफ लॉस की गारंटी है। वो कहता भाई तुमने ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सिक्योरिटी है, उधार देने वाले की सिक्योरिटी है, ये उधार देने वाले की सिक्योरिटी है, ध्यान रखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक सिक्योरिटी होती है, इसलिए वो श्योरिटी कहा जाता है उसको। अब देखते हैं स्कोप क्या है कॉन्ट्रैक्ट का। स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज नैरोअर देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इट डज नॉट इंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कहता है स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज नैरोअर देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तो दोनों ही बातें आ गई ना, ये आप देखें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन बंदे हैं, ठीक है। ए बी को पैसे देगा, ये क्रेडिटर है, ये प्रिंसिपल डेटर है, ये श्योरिटी है। तो ए बी को देगा, बी इसको दे दे तो वैसे ही एंड हो जाएगा, वैसे ही लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। और ये नहीं दे रहा है तो ये दे दे, सी दे दे, यानी जो गारंटी का स्कोप है वो ज़्यादा बड़ा है और इंडेमनिटी का छोटा है, क्योंकि ए ने बी को पैसे दिए, बी ना लौटाए तो सी से तो ले नहीं सकता, और कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसलिए ये छोटा है, ये नॉरोवर है, यानी इसका स्कोप बहुत छोटा है, इसका ज़्यादा बड़ा है, यानी इसमें पैसे लेने आसान है। नेक्स्ट देखते हैं कंसिडरेशन होता है पैसा। इंडेमनिटी में वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज अवेलेबल टू द इंडेमनीफायर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसका मतलब इंडेमनिटी में पहले से ही कंसिडरेशन यानी पैसा अवेलेबल होता है इंडेमनीफायर के पास। मतलब जो ये कहता है भाई मैं दूंगा तुझे, पैसा उसके पास ऑलरेडी रहता है, यानी बी पार्टी के पास पैसे होते हैं। पर गारंटी में नो वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज अवेलेबल टू द श्योरिटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। स्टार्टिंग में ही श्योरिटी के पास कोई पैसा नहीं होता है। ये जब आता है जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो अपने पास वो कंसिडरेशन रखता है, यानी ए ने बी से पैसे लिए, बी ने कहा मैं तुझे लौटा दूंगा, तो बी के पास वो पैसे आ गए ना, एट ए टाइम आ गए ना। लेकिन
ए ने गारंटी में ए ने बी से पैसे लिए, जब बी नहीं देगा तो सी के पास कंसिडरेशन होगा ना, तब वो पैसे अरेंज करेगा नहीं। यानी सी के पास शुरुआत में पैसे नहीं होते हैं, या शुरुआत में उसके पास कोई कंसिडरेशन वैल्यू नहीं होती है। 7वां, लाइबिलिटी क्या है? इंडेमनिटी में एक्चुअल लॉस होता है तो ही तो वैल्यू है, और लॉस हो रहा है या खो गए किसी प्रकार से। जबकि गारंटी में जब वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जब पेमेंट देने में डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जब होता है, ज़रूरी नहीं है उसको लॉस ही हो सकता है उसको प्रॉफिट पर देना ना चाह रहा हूँ। रेमेडी क्या है? रेमेडी देखो, इंडेमनिटी में तो तीसरी पार्टी होती ही नहीं, तो तीसरा उसको देगा क्यों? यानी रेमेडी उसको वहीं से लेनी पड़ेगी, पहले बी से ही रेमेडी लेनी पड़ेगी, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उसको मुकदमा डालना पड़ेगा, या अन्य एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसको डालना पड़ेगा मुकदमा। जबकि गारंटी में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्रेडिटर के पास मतलब उसके पास ये अधिकार है, चाहे तो वो जिसने पैसे ले उसको करे, प्रिंसिपल डेटर को करे, या श्योरिटी को करे, इसी को भी स्यू करे, किसी के अगेंस्ट में मुकदमा डाले, अपनी रेमेडी ले। और जब प्रिंसिपल डेटर यानी जिसने उधार लिया वो ना दे, तब श्योरिटी के पास जाए। यानी इसके पास गारंटी में 2 रेमेडी हैं, इंडेमनिटी में सिर्फ 1 रेमेडी। अब आप समझ गए होंगे इंडेमनिटी क्या है। इंडेमनिटी में 2 पार्टी और गारंटी में 3 पार्टी, बस ये ध्यान में रखें। गारंटर में श्योरिटी आ जाता है, बाकी क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर या डेटर दोनों में ही है, ये ध्यान में रखें। मेरा चैनल लीगल वेज चैनल है, ये मात्र LLB सेमेस्टर एग्ज़ाम को डेडिकेटेड है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल से जुड़ने पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस दिया जाएगा, यानी आप लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। यदि आपने अपनी कोई क्लास अपने सेशंस में नहीं ली है, अपनी क्लास में नहीं ली, आपको या आपके शेड्यूल में नहीं आ पाया, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। सेकेंडली, जो डाउट आपके रह गए हैं या क्लियर नहीं हो पाए हैं, या और कोई बात है, वो डाउट आप यहाँ से क्लियर बिल्कुल ईज़िली कर सकते हैं। तीसरा, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स के पर्पज़ के लिए कोई आपको शॉर्ट बुकलेट, कोई गाइड, कोई हेल्प बुक की आवश्यकता नहीं है। PDF नोट्स आपको मैं स्वयं दूंगा, बहुत ही शॉर्ट में बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी की एक फॉर्म है, वो आप उसको ले सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ लीगल वेज में। नमस्कार।